क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, बिजली का बिल इतना ज्यादा, पानी का बिल इतना ज्यादा, कनाडा आके तो मैं खर्चों में फंस गई। आप मुझे ये बताओ, कितना बिल आता है आपका? क्या 500 डॉलर आता है क्या बिल? हाँ, $500। 500 डॉलर एक महीने का। बिजली का इतना बिल? ये तो बहुत ज्यादा है। आप कैसे पूरा दिन यूज करते हो क्या लाइट्स को? पूरा दिन तो यूज करेंगे ही ना, अंधेरे में थोड़ी बैठेंगे। अरे तो ऐसे यूज नहीं करना चाहिए आपको। तो क्या आपका भी कनाडा में हाइड्रो का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है? बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे घर हैं कनाडा में जो हाइड्रो का बिल इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, तीनों का इंडिविजुअली 500, 400, कोई बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जो इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो करीब $600-500 मंथली पे करते हैं। मंथली अगर उसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो हर एक चीज का मंथली उनको बिल पे करना पड़ रहा है 30,000, 25 से 30,000 रुपए हर महीने का, 3 कैटेगरी का, तो करीब 1 लाख रुपए यहाँ पर बहुत सारे जो घर हैं वो सिर्फ हाइड्रो का पे कर रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन कनाडा। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप हाइड्रो को कैसे यूज करें और आपकी कॉस्ट जो हाइड्रो की बिल वगैरह है कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूसेजेस हैं, गवर्नमेंट ने यूसेजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक पीक आवर्स होते हैं 7 to 11 एंड देन अगेन 5 to 7 इन द इवनिंग। सो जो पीक आवर्स हैं जो 7 से 11 बजे सुबह को और शाम को 5 to 7, 5 से 7 तक रहते हैं। अगर आप कोई भी यूज करेंगे, किसी भी हाइड्रो का कंजम्पशन करते हैं, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको हिट करता है आपका बिल। जो मिड पीक आवर्स होते हैं वो होते हैं 11 to 5। अगर आपको यूज करना बहुत ज्यादा, जैसे आप कुकिंग करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुकिंग लंबा टाइम तक चल रही है तो आप ट्राई कीजिए उसे सुबह कुक ना करके शाम को कुक कीजिए। अगर आपको लगता है आपका फर्नेस यूज हो रहा है सुबह को, तो ट्राई कीजिए, जैसे अभी गर्मी आने वाली है तो अभी फर्नेस की जरूरत नहीं है, अभी इतनी गर्मी नहीं है कि आपको एसी चलाना पड़े, तो सुबह आप ट्राई कीजिए ना तो एसी चले ना फर्नेस चले। पीक आवर्स में सुबह को और जो शाम का टाइम 5 to 7, उसमें ट्राई कीजिए फर्नेस, एसी, कुकिंग वगैरह, वाटर वगैरह ज्यादा यूज ना। ऑब्वियसली हमको जो यूज करना हो तो करेंगे, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, वो आपके बिल को बहुत ज्यादा हाइक करते हैं। उसके बाद में अगर आपको प्रायोरिटी थोड़ा कम है पीक आवर्स के बाद में, तो कैटेगरी में सेकंड नंबर आता है मिड पीक आवर्स का, जो सुबह को 11 to इवनिंग 5 बजे, लाइक 11 to 5 इवनिंग तक रहता है। पीक आवर्स के अलावा अगर आपको कुछ चीज यूज करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको उस टाइम पे यूज कीजिए। जैसे कुकिंग, अगर आप लोग शाम को कुकिंग नहीं करते हैं तो आप सुबह को कुकिंग कीजिए। सुबह को 11 to 5 के बीच में किसी को नहाना है, मान लीजिए आप 2-3 बार नहाते हैं, जिम जाकर आकर फिर नहाते हैं ना, कुछ काम कर लिया, कुकिंग करने के बाद आप नहाते हैं, तो आप दिन में नहाइए। हाइड्रो को दिन में यूज कीजिए, एसी को दिन में यूज कीजिए, सेकंड ऑप्शन। और उसके बाद ऑफ पीक आवर्स जो होते हैं वो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चलता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन कनाडा, जो कपड़े धोने वाले जो सिस्टम है, आप अगर देखिए, अगर आप कोई रेंट पर रहता है या फिर जो ओनर भी है, वो भी जो कपड़े धोने का सिस्टम है वो वीकेंड में करते हैं। क्यों? वीकेंड में 2 दिन जो वीकेंड के सैटरडे संडे रहते हैं उसको ऑफ पीक आवर्स में कंसिडर किया जाता है। वहां पर उस टाइम पर बिल जो है बहुत मिनिमम आता है एज कंपेयर टू पीक आवर्स यूसेजेस। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इन कैटेगरीज के हिसाब से अपने काम की हाइड्रो की यूज की कैटेगरी बनाइए, प्रायोरिटी को उसको यूज कीजिए। उससे आपका बिल जो हाइड्रो का है वो बहुत मिनिमाइज, अप टू एन एक्सटेंट कम हो पाएगा। दूसरा तरीका आपके हाइड्रो का बिल बचाने का ये है, अगर ठंड में आपका फर्नेस चलता है तो मान लीजिए आप जो टेम्परेचर सेट करते हैं उसे 2 डिग्री कम सेट कीजिए। आपको उसमें विजिबल डिफरेंस नजर आएगा आपके बिल्स में। जो पानी है उसको ट्राई कीजिए थोड़ा सा, अगर आपने पानी का टैप, कभी भी हम नहाते हैं, कभी हम बर्तन साफ करते हैं, मान लीजिए हम लोग डिश वॉशर का यूज नहीं करते, हम हाथ से टैप यूज करके बर्तन साफ करते हैं शाम को, ऑब्वियसली ऑफ पीक आवर्स में करते हैं। तो जो आप जो टैप को खोलते हैं, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर पूरा टैप खोलेंगे तो सारा जितना कैपेसिटी उस टैप की वो सारा का सारा पानी फ्लो करेगा
टैब से। जितना जरूरत हो उतना टैब अगर आप खोलेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है बिल्स में नजर आएगा। फर्नेस और एसी जितना हमें कंफर्टेबल करता है, जितना टेम्परेचर हम सेट करते हैं उससे 2 डिग्री कम, थोड़ा सा कम पे सेट करेंगे और उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे तो आपके बिल्स में बहुत अच्छा डिफरेंस नजर आएगा। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो हाइड्रो में $50-60 पे करते हैं। अब आप कंपेयर कीजिए $50 और कुछ घर सेम साइज के हाउसेस। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द पीपल इट मैटर्स अ लॉट। तो ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको फिजिबल लगते हैं या नहीं।